वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हो रहा टाइम सुबह का 4 और मैं यहाँ लगी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। रात में ही हरा मूंग और चावल फूलने के लिए दे दी थी नाश्ते के लिए, तो दोनों ही फूल चुका है। और चावल ली थी मैं 1 कटोरी, तो दाल था यहाँ पे 2 कटोरी। और इसके साथ मैं थोड़ा सा गोटा जीरा, गोलकी, लहसुन दे करके इसका पेस्ट बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। और इसका जो पेस्ट होगा ना वो मतलब फ़ाइन पेस्ट टाइप ही होगा, बहुत ही दरदरा नहीं होगा। और इसका बैटर बहुत वाटरी भी नहीं होगा, बहुत थिक भी नहीं होगा। तो ये देखिए जो बैटर बना है, ये इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। और इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है, मतलब आप पैन में, फ्राइंग पैन या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई जिसमें भी आप डालेंगे ना, तो बहुत कम टाइम 2 से 3 मिनट में ये मतलब अच्छे से ब्राउन कोटिंग आ जाता है ये, और सिक जा रहा है। और ये मैं हाथ से कर रही हूँ, गर्म था तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था करने में, पर हाथ से ही अच्छे से फैलता है। तो हल्का सा इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, हल्का सा रिफाइन तेल मतलब आधा चम्मच या 3-4 ड्रॉप भी आप डालेंगे ना, और अच्छा नॉन स्टिक कढ़ाई आपके पास है या पैन है, तो ये बहुत कम तेल में क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा टाइप बन जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कोटिंग आया हुआ है। तो ये तो रेसिपी मैं जनरली बनाती रहती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम कुकिंग टाइम में और हेल्दी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ मैं चटनी बना रही थी, तो तेल में पहले तेल गरम कर ली थी कढ़ाई में, फिर थोड़ा मूंगफली, एक लाल मिर्च और टमाटर डाल करके इसको सॉफ्ट कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाली थी और थोड़ा सा अदरक। जैसे ये सॉफ्ट हो गया था तो इसके साथ में धनिया पत्ता मिला करके इसकी चटनी बना ली थी। तो ये इसका कॉम्बिनेशन था, चटनी और चीला, जिसको आप डोसा भी बोल सकते हैं। इसका स्वाद वैसे ही आता है। तो ये था आज हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो हस्बैंड के लिए मैं 4 से 5 बोले कि मेरे लिए चीला बना दो, और मैं टिफ़िन पैक कर दी थी उनके लिए। तो मुझे पहले लगा था कि पता नहीं सुबह इतना जल्दी इतना सारा चीज़ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी, तो कुकिंग टाइम इसका कम है ना, तो इसलिए 4-5 चीला आराम से मैं बना रही थी सुबह में। तो अपने लिए हम लोग बनाए नहीं है, जब हम लोग खाएंगे तब हम लोग गरम गरम तब बना लेंगे। तो ये देखिए इनका टिफ़िन पैक हो चुका था। और हो गया। तो बस अब हस्बैंड का ऑफ़िस का टाइम हो चुका था और वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए। और फिर अब टाइम हो रहा है 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मैं किचन में आकर के जो मुझे लगा कुकिंग वाला जो भी बैटर वगैरह था, तो ये सब को मैं अच्छे से ढक दी हूँ कि जब हम लोग नाश्ता करेंगे तो वापस से मैं बनाऊँगी, फिर एक ही बार मैं वो जार वगैरह धो दूँगी। और इधर मेरा जो इयरिंग और अंगूठी है ना, मैं रात में सोने से पहले खोल कर सोती हूँ, नहीं तो ना थोड़ा सा मतलब करवट लेके सोने से ना वो इयरिंग जो है ना लगता है जैसे थोड़ा सा कान में दबता है ना, तो चुभता है। तो इसलिए रात में मैं सोती हूँ जब भी तो खोल देती हूँ, इयरिंग एटलीस्ट खोल दूँगी। और तो सुबह मैं उठी तो मैं सोची चलो पहन लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सुना सुना लगता है। और जब ना मॉर्निंग शिफ्ट चलता है हस्बैंड का, तो वो अलग रूम में सोते हैं, मतलब पूजा वाला रूम में। तो यहाँ हमारा सिंगल बेड है। तो रीज़न क्या है इसका ना, कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो रात में लेट हो ही जाता है, 11:30 जनरली बज ही जाता है सोते सोते। तो अगर मतलब साथ में सोने से थोड़ा सा नींद ख़राब हो जाता है, बीच में कभी बाबू रोया या जागा तो नींद अच्छे से नहीं हो पाता उनका। तो इस वजह से वो जनरली मॉर्निंग शिफ्ट में इसी रूम में सोते, तो रूम का हालत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। एक तो सुबह में बेड वगैरह वैसे ही था, और ना 1-2 दिन से कपड़े भी चेयर पे जमा हो गए थे। तो वही मैं सोची आज ही इस रूम को अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले रूम में तो अभी बाबू सो रहा है, तो मैं उसको अभी जाऊँगी नहीं लाइट ऑन करने उस रूम में। तो इस रूम को भी अरेंज कर दूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ। और कपड़े वगैरह पड़े थे यहाँ, देखिए टेबल पर कितना सारा चीज़ सामान रखे हुए हैं, आयरन वगैरह, तो इसको मैं अरेंज कर दी। और फिर चेयर पे भी कपड़े पड़े हुए थे, जो धुले हुए कपड़े थे, तो मैं कल अरेंज नहीं कर पाई थी, तो वो सबको भी अरेंज करके भी रख दूँगी। खिलौना वगैरह गिरा हुआ रहता है, बाबू खेलता है फिर फेंक देता है, मतलब अभी रखूँगी अरेंज करके, फिर सो के उठेगा तो फिर खिलौना ढूंढता है वो। और सॉक्स वगैरह सारा अलग मैं एक झोले में रखती हूँ। बाबू का सॉक्स तो अभी ठंडा है तो बाबू भी सॉक्स पहनता है, और हस्बैंड तो सॉक्स ऑफिस जाते तो पहनते ही है, तो उनका धुला हुआ सॉक्स सब एक जगह, इन बाबू का सॉक्स एक जगह रहता है, और यूज़ किया हुआ बाबू का सॉक्स अलग रहता है जो बाबू घर में पहनता है। और ये जो है थैला ना, इसी में बाबू का सारा टॉयज़ रखती हूँ। तो बस इधर सारे कपड़े लगभग अरेंज हो ही गए। और दिसंबर में ना हमारा एनिवर्सरी भी आता है और हमारा बर्थडे भी आता है, मतलब 7 दिसंबर को एनिवर्सरी है, और मैरिज एनिवर्सरी है, और 10 दिसंबर को मेरा बर्थडे, और 18 दिसंबर को हस्बैंड का बर्थडे है। तो दिसंबर मंथ में हमारा एनिवर्सरी और बर्थडे वगैरह सारा आ जाता है। तो मैं तो एक साड़ी के लिए ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए दे दी, एक नया साड़ी था मेरे पास, मैं कभी पहनी नहीं उसको। एक बार सिर्फ छठी हुआ था ना जब बाबू का, तो थोड़ी देर के लिए पहनी थी, तो मैं सोची वो अगर ब्लाउज़ मिल जाता तो मैं वही साड़ी पहन लूँगी, नहीं तो मेरे पास और साड़ियाँ भी है।
या फिर हो सकता है कि सूट वगैरह भी पहनूं, लेकिन ऑप्शन बना के रखी हूँ साड़ी का भी। तो साड़ी मेरा देखिए ये रूम अरेंज हो चुका था। तो साड़ी मेरा ना शादी के टाइम का सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले जॉब करती थी, ऑफिस जाती थी ना, तो साड़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करी, ज़्यादा क्या मतलब एकदम यूज़ नहीं हुआ, सब साड़ी वैसे ही रखा हुआ है। तो मुझे लगा कि अब साड़ी यूज़ कर लूँगी तो बहुत पुराना हो जाएगा, तो उस समय इस टाइप का साड़ी फिर पहनने में अच्छा भी नहीं लगेगा, वर्क वाला साड़ी सब है ना। तो एक साड़ी तो मैं निकाल के पहन रही हूँ, जो आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियोज़ में, ग्रीन कलर का। तो वो साड़ी मैं निकाल दी हूँ। और कुछ साड़ियाँ हैं ना जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, मतलब रेड कलर में, तो वो रेगुलर यूज़ के लिए मुझे लगा नहीं यूज़ कर पाऊँगी, तो पूजा वगैरह में या कुछ वैसा फेस्टिवल वगैरह में तो उसको भी पहनूँगी, या फिर उसका कुछ सूट वगैरह सोच रही बनवा लूँगी घर जाऊँगी तो मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि मैं सोच रही हूँ साड़ी सब जो भी है मेरा, तो उसको मैं अब धीरे धीरे करके अब इस्तेमाल करूँगी। इस वजह से मैं अभी नया कपड़ा भी ज़्यादा नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि पहले जो साड़ी सब नया रखा हुआ है उसको मैं यूज़ कर लूँ, फिर देखूँगी, है ना। तो झाड़ू हो चुका था, इधर पोछा भी कर दूँगी, और इधर फ्रिज में डिफ्रोस्ट में लगाई थी तो पानी भी निकला हुआ था, तो उसको भी क्लीन करना था। तो झाड़ू पोछा हो जाएगा तो ऑलमोस्ट मेरा क्लीनिंग का काम हो जाएगा। फिर जब बाबू जागेगा तो नाश्ता बना करके हमें नाश्ता करना, और सुबह में फिर मुझे जाना होगा थोड़ा सा मार्केट भी, तो नाश्ता करने के बाद ही हम लोग जाएंगे। और इधर मैं मशीन चलाना था मुझे आज, तो कपड़े रखे हुए थे, तो ये रेगुलर यूज़ वाले कपड़े पहले मैं धो लूँगी, और फिर एक बार मुझे एक और स्लॉट चलाना पड़ेगा मशीन, तो तब मैं बाकी के कपड़े धोऊंगी। वो बाकी कपड़े में मतलब भारी कपड़ा जो होता है ना, उस टाइप का कपड़ा धोना होगा मुझे। तो पहले ये धुल जाएगा तो उसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, फिर मैं सेकंड स्लॉट चलाऊँगी। और ना मैं मतलब क्या होता है ना, चूड़ी वगैरह निकाल के पहनते हैं फिर रख देते हैं, तो इस तरह से करके ना चूड़ी पूरा मिक्स हो गया था। तो मुझे छांटना था चूड़ी सब, जो नया चूड़ी उसको अलग रखना था, जो चूड़ी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था उसको मैं अलग करके रखना चाह रही थी। तो ये देखिए इतना सारा चूड़ी रखा हुआ, तो इस वजह से मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं नया चूड़ी अभी ख़रीदूँ और या नहीं ख़रीदूँ। तो मैं पहले सोची जो मेरे पास है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कितनी चूड़ियाँ जो है वो ये नई है और कितनी पुरानी। तो ये बास्केट था चूड़ी का, तो मैं इसको धो करके रख दी हूँ कि सूख जाएगा तो वापस से उसी में अरेंज कर दूँगी। तो इसमें मैक्सिमम चूड़ी जो है ना, मैं छाटी जब तो निकला कि वो यूज़ किया हुआ चूड़ी सब था, मतलब जो घर में यूज़ कर ली हूँ मैं, मतलब उस टाइप का चूड़ी, बाहर यूज़ करने लायक चूड़ी नहीं था, मतलब जो एक बार यूज़ हो चुका उस टाइप की चूड़ी था। और ये सारी चूड़ियाँ थी जो नई चूड़ियाँ थी। तो इसमें से कुछ चूड़ी जो है वो मुझे मिला था टीचर्स डे में, कुछ चूड़ी हस्बैंड गए थे रजरप्पा तो वहाँ से लाए थे, और कुछ चूड़ी मेरी सास दी थी। तो ये मेरे पास कामा का ही एक छोटा सा बैग था जूट का, बहुत प्यारा बैग है, तो मैं इसी में करके नई चूड़ियाँ रख दी हूँ। तो बस, और ये चूड़ी जो है ना, ये ग्रीन कलर की चूड़ी, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये साड़ी का सेट का चूड़ी है। तो ये सारी चूड़ियाँ को अरेंज करके रख दूँगी। और फिर तो देखिए अभी 7 भी नहीं बजा है पूरी तरह से, और मेरा सारा काम क्लीनिंग का कंप्लीट हो गया है, और नाश्ता भी रेडी है, आप समझिए बस गरम चीला बनाना है। और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करके मार्केट जाएंगे, बाबू को लेकर के मैं जाऊँगी मार्केट। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो या फिर यूज़फुल लग रहा हो तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।